भैया आपने पिछली बार एक बात कही थी क्या? कि अगर हम वोट ये पुल की बात करेंगे तो हमारे वो मुकदमा कायम हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो हमसे 3 दिन पहले से और रोज आज भी यही बात हुई। कल भी इससे पहले भी यही बात हुई। बोले आप 20 के बाद कुछ काम करोगे, रोज मतलब रोटी खाने के लिए। किसने कहा ये? किसने कहा है? मतलब किसी नेता ने कहा या प्रशासन? प्रशासन ने कहा है। प्रशासन के लोगों ने? हाँ। कि अगर वोट नहीं दोगे तो कुछ कर पाओगे? हाँ, फिर आपने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हमने कि रोटी नहीं खाएंगे और क्या कहा। ये डंडे के जोर से वोट लेने वाला फार्मूला है? डंडे के जोर से तो ना देंगे वोट। तो आप ही तो बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो कुछ काम कर नहीं पाओगे। हाँ, तो ना कर पाना कोई दिक्कत ना है। तो आपका मानना यही था कि वो डंडे के जोर से लट के जोर पे वोट ले रहे हैं? हाँ, कुछ ना कुछ दबाव बनाओ जा रहे हो। हम लोग बात करी जा रही है, हम पे सुबेरे जब बात करी जा रही, वोट आप डालो, किसो डालो, किसो किसो क्यों डालें? हम किसी को नहीं डाल रहे हैं। नहीं लग रहा कि अगर आप आज वोट नहीं देंगे तो पुलिस फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी? किसके पास 935 वोट हैं यान, सबके पास कर दें खिलाफी तो सब पूरा गांव एक है, कोई एक अकेले समस्या थोड़ी ना आ जाए। पूरे गांव समस्या है। नहीं करा, ना करेंगे और अगले भी नहीं करेंगे। ये भी हमने प्रशासन को कह दिया है कि अगले भी नहीं करेंगे। आज नहीं किया वो तो नहीं किया, अगले आने वाले इलेक्शन आने वाला चाहे चुनाव वो कब तक? ग्राम पंचायत चुनाव हो, जब तक पुल नहीं बन जाएगा। कब तक? जब तक पुल नहीं बनेगा, जो चोरी हमारी वापस बरामद नहीं हो जाएगी तब तक। मतलब चोरी कैसी? पुल की चोरी, सेतु की चोरी। पुल चोरी हो गया? बिल्कुल जी। जैसे बता, आपने एक फिल्म देखी होगी भवन ईरानी की, जिसमें उसकी क्या नलकूप चोरी हो जाता है, जैसे गाँव बोलते हैं कुआं, वो सिस्टम यहाँ पे हो गया जी। यहाँ आपका पुल चोरी हो गया? हाँ, हमारा पुल चोरी हो गया, वो बरामद हो जाएगा, हम अभी से मतदान करना चालू कर देंगे। भैया कोई गलत नहीं कहियो। ना समझाइश काम आई, ना धमकियों का असर हुआ। आखिर वोट के लिए भेजी गई ईवीएम पूरी तरह खाली वापस भेज दी गई। गौरतलब बात ये रही कि बीजेपी ने आज ये खेल पूरी तरह साफ कर दिया कि बीजेपी को किसी के वोट की जरूरत नहीं है। मतलब एक गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश भी अगर मतदान का बहिष्कार कर दे तब भी सरकार तो बीजेपी बनाएगी। इसी मजबूती के चलते ना बीजेपी उम्मीदवार और ना ही उम्मीदवार के गुर्गे पीलीभीत के गांव पुरैना गए। बता दें कि पुरैना गांव के बाशिंदों ने अचानक ही बहिष्कार नहीं किया बल्कि कई महीने से बराबर घोषणा करते आ रहे थे। आज जब पोलिंग बॉयकट का आधा दिन बीत गया, मीडिया ने गांव में एंट्री मार दी, तब प्रशासन के अफसरान को दौड़ाया गया। कलेक्टर, कप्तान समेत आला अफसरान ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा जीरो रहा। हालांकि गांव वालों का आरोप है कि कई दिन से पुलिस धमकाने में लगी थी। दूसरी तरफ उम्मीदवार भगवत सरन गंगवार के भाई ने गांव पहुंचकर गांव वालों को बड़गलाने की भरसक कोशिश की। इस बीच एवीएन का कैमरा चलते देखकर महाशय भड़क गए। इन्हें कैमरे के सामने बात करने से क्यों डर लग रहा था, यह तो वही बता सकते हैं। वोट न देने से पुल आपका न बनता तो पहले बन जाता, आज भी नहीं बनेगा। और फिर सरकार किसकी है, उस सरकार के पक्ष में आप ना वोटिंग कर रहे हैं। ये आप फैसला अच्छा नहीं है, आपका निर्णय अच्छा नहीं है। क्या गारंटी की वोट दे देंगे तो पुल बन जाएगा? नहीं, आप तो देंगे? कौन सी गारंटी आप पुल नहीं दो, वोट नहीं दोगे तो पुल बन जाएगा? हमारी भी तो मर्जी है, जब उनकी मर्जी हमारी मर्जी। आके शर्म नहीं लगती उन्हें? इतना बड़ा चोर और ऊपर मांग रहा वोट। अरे भैया आप सुनो तो, उल्टा चोर मार डांटे कोतवाल को, मैं यहाँ पे कोतवाल डांटे हमें। अरे आप सुनो पहले, आप चोर है? अच्छा, जितने में चोर है कि नहीं? अरे आप सुनते जाओ, जितने प्रकार की बात करेंगे। नक्शा लगाया हुआ? अरे जितनी बात हम बात करेंगे। मैं आप एक बात, वोट देने से ना देने का मतलब नहीं है और इसका मतलब नहीं है। और जो जिसने काम नहीं किया उसी की वजह से आप वोट नहीं दे रहे हैं। यही तो है आपको कहना। जब वोट दोगे आप तो किसका फायदा होगा? जितने का नुकसान होगा फायदा होगा।
हमारा हथियार है, हम पास अरे रखेंगे। अब आप- कुत्ता दौड़े या न दौड़े, अरे हम डंडा साथ रखेंगे। डंडा साथ रखो। बस हमारे कहने का मतलब ये है वोट न देने से पुल बन जाएगा। नहीं, आपके कहने से वोट दे क्या पुल बन जाएगा? नहीं बनेगा। सरकार किसकी है? आप कह दो, आप लिखित दे दो कि वोट दे दो पुल बनेगा। हम सब पहले लोग पहले आप गारंटी लिखे के दो, साथ। आप हमें दे दो लिखे, तो हम वोट नहीं देंगे तो सर पुल बन जाएगा। लो, ये लिखो। अधिकार आपको नहीं है? आपको हमसे भी आप हमारे पास आए, हम आपके पास नहीं आए। जे कोई बात नहीं, जाने को तो आज हम आए। आप स्वागत में आइए, यहाँ पास सत्कार करें, वो सब बात ठीक है। सुनिए पहले, आप हमारे पास भी आएंगे तो हम यही जवाब दें आपको। आप भी आएंगे हमारे पास, कभी नहीं जाने को तो आज हम आए। आप स्वागत में आइए, यहाँ पास सत्कार करें, वो सब बात ठीक है। सुनिए पहले, आप हमारे पास भी आएंगे तो हम यही जवाब दें आपको। आप भी आएंगे हमारे पास, कभी गए भी होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप हमें आपके पास आए। नहीं, बात तो भाई बात तर्क वितर्क करो, कुतर्क अच्छा नहीं हम लोगों को। बाकी हम कुछ नहीं किया, आप हाथ जोड़ते हैं। भाई साहब, आपसे हम बाद में बात कर लेंगे 2 मिनट, हम लोगों की जरा बात हो जाए, सब लोगों को। मैं भी आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, डिस्टर्ब हम आपको बात नहीं कर रहे। डिस्टर्ब अगर हमारी बात सुनिए तो बात नहीं, अगर डिसाइड हो जाएगा हम लोग सब पारिवारिक हैं अपने घर। अगर आपकी कोई पर्सनल बात है तो आप 4 दीवारी के अंदर जाकर जब पंचायत में बैठे आप बात कर रहे हैं तो वो तो सुनने का सबको अधिकार है। नहीं सर, हम जो कह रहे हैं आपको लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप हमारे बच्चों डिसाइड हो जाएगा तभी आप बता देंगे। वो तो आप बता देंगे, वो तो ये 10 साल से हम ये चीजें देखते चले आ रहे हैं। जो आप ये कह रहे हैं हमसे कि आप बात कीजिए, आप पंचायत में बैठे यहाँ बात कर रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, आप इनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्यों आते हैं? हम इनकी बात से सहमत हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं। आप बताओ जो बात है, हमारे कहने मतलब ये, हम लोगों की बात तो हो जाने दो कम से कम। लोगों नहीं, बातचीत हम तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आपकी बात में हम बीच में बोल रहे हैं, हम आपकी बात में बीच में बोल तो नहीं रहे, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बात करिए। नहीं, ऐसे बात कैसे हो जाएगी? नहीं, आप अपनी बात करिए, कोई सीक्रेट बात नहीं है, तो पब्लिक के बीच की बात है, पब्लिक के बीच में बात नहीं ये है। पब्लिक पैलेस की बात है। इससे बुरा क्या? सच कहने बुरा है तो सच नेताजी, इस समय विरोध है और विरोध में हम लोग विरोध वीडियो किसका बनाने आए है? हैं। विरोध किसका है? हम जो बोल रहे हैं पुल बनाने की नहीं, उनका विरोध सरकार का विरोध है। सरकार की मांग कर रहे हैं। सरकार सरकार का व्यवस्था का विरोध है, व्यवस्था का विरोध ये है। व्यवस्था का विरोध है, ये सिस्टम का विरोध है। किसी एक पार्टी, किसी एक कैंडिडेट का ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, इतना हम भी समझ चुके हैं यहाँ पर। सुन लीजिए आप, ये आपकी मनगणन तो आता अपनी। ये मनगणन हमारी नहीं है, ये मनगणन हमारी, ये व्यवस्था की कर रहे हैं। ये 10 साल से। हाँ हरी जी, ये बताइए, आज ये सब लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, क्या मामला है? ये हम लोग जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो आज आपने कोई भी नहीं गया वोट डालने? जी नहीं, हमारे यहाँ वोट डालेंगे क्यों? हमारे तो लोग जो है 10 वर्ष हो गए पुल की मांग करते हुए, उस बीच 2 चुनाव निपट गए इन लोगों का देखते हुए सर चुनाव, लेकिन वोट देते रहे। लेकिन इन लोगों ने अब तक हम लोगों को आश्वासन तो दिया लेकिन काम नहीं किया। जब आज आपके यहाँ पोलिंग है और सब लोग आप यहाँ बैठे हैं, तो आपसे कोई प्रशासन का बंदा या नेता कोई आया? जी नेता तो कोई नहीं आया, नेता तो अब तक हमारे यहाँ कोई वोट मांगने ही नहीं आया, पूरा चुनाव निपट गया। मतलब ये मान लें कि नेताओं को आपके वोट की जरूरत नहीं है? नहीं, नेताओं को हमारे वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत बीहड़ क्षेत्र है, इसीलिए बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में कहीं कुछ है ही नहीं विकास के नाम पे, ना कोई बैंक है, ना अस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना आने जाने का रास्ता कोई सही है। हम लोग मात्र एक पुल की मांग कर रहे हैं, वो पुल भी हमें नहीं। आप ये कह रहे हैं कोई विकास नहीं है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में बहुत विकास हुआ। जी बिल्कुल सत्य आपने कहा, विकास हुआ है लेकिन सिर्फ साणों का विकास हुआ, सिर्फ साणों का हुआ, साणों के अलावा इस सरकार में और कोई विकास नहीं हुआ है। और दूसरी बात, रोजगार हम लोगों को मिला है। जब साणों को रखवाली करने हम लोग जाते हैं तो घर को तो छोड़ जाते हैं, ये खेत हमें रखाना पड़ता है। ये विकास हुआ इस सरकार में, इसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ है। अब आप जो वोट नहीं कर रहे हैं, इसका मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा है कि हमारे यहाँ एक पुल चाहिए हम लोगों को, जिसलिए हम 10 वर्ष हो गए हम लोगों को पुल की मांग करते हुए। और इस बीच हम लोगों ने कई बार धरना दिया, हम लोग कई बार लोक निर्माण मंत्री से मिलने लखनऊ भी गए थे, लेकिन लोक निर्माण मंत्री से अगर फोन करके भी हम जाते थे, लेकिन वो अपने कोठी से बाहर निकल के हम लोगों से बात करना भी उचित नहीं समझते थे। बात करना भी वो उनके लिए असंभव है। हम वोट से तो आपके चुने गए वो? जी वोट से तो आपके चुने गए। जी इसीलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इसीलिए बहिष्कार कर रहे हैं उनका। ये सरकार जो है वोट चुने नहीं गए, वो
वो ना तो इस समय लोकसभा के सदस्य, ना विधानसभा के सदस्य, वो केवल एक राजनीति के चलते हुए लोक निर्माण मंत्री बने बैठे हैं। उस पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी। पूरी सरकार तो आपकी ही चुनी हुई है। जी जी जी, लेकिन सरकार चुनी हम लोगों ने नई उम्मीदों के साथ कि यह सरकार हमारा विकास करेगी, लेकिन इस सरकार ने कोई विकास तो नहीं किया। विकास अगर किया है तो सिर्फ थोड़ा सा इतना जरूर किया कि हम लोगों को कावड़ ले जाना जरूर सिखा दिया इस सरकार ने कि कावड़ लेकर के चलो। तो जो IAS अधिकारी जो है वो हम लोगों को उस समय तो पैर धोते हैं, अगर उन्हीं में से युवा जो है अगर रोजगार मांगने पहुंच जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये हमारी जनता को, ये इस सरकार की बीजेपी सरकार के लिए बता रहे हैं आप या इससे पिछली सरकार? नहीं, पिछली सरकार नहीं करती थी। पिछली सरकार ने, ये सरकार बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार ऐसी है जो केवल पत्थर पर मत्था टेक के शांत बैठे रहिए, सारा आपका खेत खाते रहेंगे, आप विकास के नाम पर कोई मत करिए। अगर आप नौकरी मांगने पहुंच गए उनके यहाँ तो लाठियां जरूर बरसा देंगे वो आपके ऊपर। आप खेत पे जाते हैं सांड को रखाने, गायों को रखाने जी, तो आपका घर कौन रखाता है? फिर घर कोई नहीं रखाता, घर तो फिर भगवान भरोसे, बस वही पत्थर के भरोसे छोड़ जाते हैं। मतलब घर आप जब आप खेत रखाएंगे तो घर आपका क्या फिर डकैत लूट के ले जाए? जी, होता भी है यही, लेकिन उसके लिए जो है उन्होंने वो ये किया है, घेराबंदी करा रखी है उद्योगपतियों के द्वारा। कुछ रहता ही नहीं घर में, बस उसके लिए वो उन्होंने, घर में कुछ नहीं बचता। इतना GST लगा रखा है, इनकम टैक्स लगा रखा है, महंगाई लगा रखा है, हमारे घर में लूटने के हर तरीके लूट रखा है, हर तरीके लूट रखा है। अभी साहब गेहूं का भाव देखो, तो जब पहुंच गया दूसरे से तो मैदा का भाव देखो। MSP लागू नहीं है, मनमर्जी से लूट लो, मनमर्जी से खरीद लो और हमें जो चाहे दाम दे दो, ना दो जैसे दो, गन्ना उधार ले लो, हमें कुछ घर में ही नहीं रखेंगे। अभी आप कह रहे थे कि शिक्षा पे, हरीश जी बता रहे थे शिक्षा पे 18% GST लगा रखी है। ये आप कह रहे हैं, और लेकिन मोदी जी ने तो हीरा खरीदने पे 3% लगाई है। हीरा खरीद कर सकते, लेकिन हमारे खून चूसने में भी कमी नहीं रखी है। हीरा खरीदिए, आपको 3% देना पड़ेगी, किताबें मत खरीदिए। हाँ, ये अब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम तो वो वोट देने में आसानी हो जाएगी। वोट लेना, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो अनपढ़ रह जाए, उधर नहीं पाए। जैसे उन्हें अनपढ़ बन के नक्शा वहाँ का लगा के पुल वहाँ बनवा दिया, नक्शा वहाँ बनवा के पुल वहाँ बने, अनपढ़ ही तो है और अनपढ़ मंत्री है। ऐसे मंत्री में औलाद से उम्मीद छोड़ दी, ये मंत्री बनेंगे तो चोर बनेंगे। हम उम्मीद छोड़ दिया औलादों से, इन्हें पढ़ा लिखेंगे तो मंत्री में चोर बनेंगे। बकरा चुरा ले तो थाने में बंद, और सत्ता में चोरी हो जाए तो कोई सवाल नहीं। ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जितन जी डांट रहे हैं कि इनको वोट मंगवाओ, अब कप्तान साहब से दबाव बना रहे हैं, वोट लो, और किसकी दबाव कर रहे हैं? चोर का। अभी हरीश जी बता रहे थे प्रशासन के लोग आए थे। हाँ। प्रशासन के लोग आए थे, वो क्या कह रहे थे आप? तो क्या वोट दो, क्यों वोट दे? तुम्हें चाहिए लिख के दो, तुम्हारी बात तो तुम वो सुन लेते, क्या उनकी बात को वो कहे वो तुम कर देते हो, और तुम कहते क्या वो करते? तुम्हारे कैसे पुल बना देंगे क्या? क्यों दे वोट? हम क्या बोले वो? बोले वोट दो, वोटिंग करो, क्यों करें? तुम्हारी सीमा यहीं तक है। प्रशासन तो कहेगा, हमसे कह देगा उनकी बात को, लेकिन प्रशासन ये कह दे कि जनता का काम करो तो भी नहीं करवा पाए, तो ऐसे आदमी बात में क्यों माने? ये तो वही बात है कि नामर्द आदमी औरत को आगे कर दे दुश्मन के। जब दिक्कत पड़े तो प्रशासन को दे दो आगे, वो निपट लेंगे। और जब आए वोट के नंबर तो प्रशासन में कह वोट दिवा दें, वही औरत को आगे, नामर्द आदमी औरत को आगे कर देता, प्रशासन को आगे कर देता है। भैया आपने पिछली बार एक बात कही थी क्या? कि अगर हम वोट पुल की बात करेंगे तो हमारे वो मुकदमा कायम हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो हमसे 3 दिन पहले से, और रोज आज भी यही बात हुई, कल भी इससे पहले भी यही बात हुई। बोले आप 20 के बाद कुछ काम करोगे, रोज मतलब रोटी खाने के लिए। किसने कहा है ये? किसने कहा है? मतलब किसी नेता ने कहा या प्रशासन ने कहा है। प्रशासन के लोगों ने? हाँ। क्या अगर वोट नहीं दोगे तो कुछ कर पाओगे? हाँ। फिर आपने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हमने कि रोटी नहीं खाएंगे, और क्या कहा। लेकिन डंडे के जोर से वोट लेने वाला फार्मूला है। डंडे के जोर से तो ना देंगे वोट। तो आप ही तो बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो कुछ काम कर नहीं पाओगे। हाँ, तो ना कर पाना कोई दिक्कत ना है। तो आपका मानना यही था कि वो डंडे के जोर से लट के जोर पे वोट ले रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ दबाव बनाओ जा रहे हो, हम लोग बात करी जा रही, हम पे सुबेरे बात करी जा रही, वोट आप डालो, किसो डालो, किसो क्यों डालें? हम किसी को नहीं डाल रहे। नहीं लग रहा कि अगर आप आज वोट नहीं देंगे तो पुलिस फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी? किसके पास 935 वोट हैं, यानी सबके पास कर दें खिलाफी तो सब पूरा गांव एक है, कोई एक अकेले समस्या थोड़ी ना आ जाए। पूरे गांव समस्या है, नहीं करा, ना करेंगे, और अगले भी नहीं करेंगे। ये भी हमने प्रशासन को कह दिया है कि अगले भी नहीं करेंगे। आज नहीं किया वो तो नहीं किया, अगले आने वाले इलेक्शन, आने वाला चुनाव वो
ग्राम पंचायत की चुनाव हो, जब तक पुल नहीं बन जाएगा, कब तक जब तक पुल नहीं बनेगा, जो चोरी हमारी वापस बरामद नहीं हो जाएगी तब तक। मतलब चोरी कैसी? पुल की चोरी, सेतु की चोरी। पुल चोरी हो गया? बिल्कुल जी। जैसे बताइए। आपने एक फिल्म देखी होगी भवन ईरानी की, जिसमें उसकी क्या नलकूप चोरी हो जाता है, जैसे गाँव बोलते हैं कुआं, वही सिस्टम यहाँ पे हो गया जी। यहाँ आपका पुल चोरी हो गया? हाँ, हमारा पुल चोरी हो गया, वो बरामद हो जाएगा, हम अभी से मतदान करना चालू कर देंगे। अच्छा जी, आप कैसे बैठे हैं यहाँ? हम तो खाली बैठे हैं। खाली बैठे हैं? आज पोलिंग का दिन है, आज को वोट डालने जाना चाहिए था आपको। पुल ना बने साहब तो वोट कोई ना दे, बच्चा तक कोई। तो आप वोट देने के लिए यहाँ बैठ गए आके? और पक्की बात है कि वोट नहीं देंगे? वोट तो आएंगे दे। वो भैया बता रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि अगर वोट नहीं दोगे तो फिर हम आपके खिलाफ। हाँ भाई ना, पुलिस तो ही ना हूँ, तसला बजे सारे का रुका कर। मतलब आप अपनी जगह मजबूत हो? अब बिल्कुल हम आजे भाजे सब जने घूम रहे, अब हमारी किसान सुनी, हम हमें तो कई साल भी हुई है भाई हमारी। खबर का सबसे अहम पहलू ये है कि पुराना गांव पहुंची ईवीएम मैया यहां से तो पूरी तरह खाली, यानी 0 वोट पर वापस गई हैं। देखने वाला खेल ये होगा कि पुराना गांव से 0 यूज के साथ गई ईवीएम देवी काउंटिंग टेबल पर वोट उगलती है या नहीं। कितने वोट पड़े हैं अब तक? यहाँ अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। कितने वोट हैं यहाँ पर? टोटल 932 वोट हैं, उसमें से सुबह 7 बजे से और अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। कोई आया ही नहीं है? कोई नहीं आया। अच्छा ये बताइए, यहाँ कोई जो विरोध लोग कर रहे हैं उनमें तो कोई खड़ा तो नहीं होंगे रोक रहा वोट को? नहीं, रोक कोई नहीं रहा, सब वहाँ बैठे। मतलब कोई आया ही नहीं है? कोई नहीं आया, अपनी इच्छा अनुसार भी कोई नहीं आया। ठीक। ये अभी आपने जो पीछे जगह लोग विरोध कर रहे हैं, पुराना गांव के लोग, वो उस पुल के लिए जो विरोध पे बैठे हैं, आज मतदान नहीं करा, टोटल बहिष्कार कर रखा है इन लोगों ने। ये पुराना गांव है, उसी का ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर अभी बता रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सुबह से अभी तक 932 वोट में कोई भी वोट यहाँ नहीं आया, कोई वोट डालने ही नहीं आया। विरोध करना तो अलग चीज है कि ऐसा लगता हो कि कोई यहाँ रोके किसी को, मतलब आम लोग जो है अपनी इच्छा अनुसार ही यहाँ वोट डालने नहीं आए। सन्नाटा पड़ा है, सारा ये लोग लगे हैं। अभी प्रशासन भी आया था, कप्तान साहब और कलेक्टर साहब आए थे, पब्लिक को समझाया, लेकिन पब्लिक की वही डिमांड है। अब प्रशासन मजबूर है, प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ता है कि जाके वोट डलवाओ, पब्लिक वोट डालने को तैयार नहीं है। अभी काफी देर उन्होंने कप्तान साहब ने और समझाया, लेकिन लोग उसी बात पे अड़े हैं कि हमें अगर आश्वासन लिखित में स्वीकृति मिल जाए तो हम वोट डाल देंगे, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं, ना कोई मंत्री तैयार है, आता ही नहीं है कोई। ये बता रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी तो इधर होके नहीं भटका है, केवल प्रशासन को धक्के परेड कर रहे हैं कि प्रशासन आए यहाँ लोगों को समझाए। अब प्रशासन कितना बन जाएगा? प्रशासन को इतनी पावर तो नहीं है कि वो यहाँ खड़े हो गए बनवा दे, या तो प्रशासन को अधिकार सरकार दे दे, क्या ठीक है तुम पुल के लिए आश्वासन डीएम साहब को दे देंगे, लिख के दिया कल डलवा दो माल।